अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की जो मिरेकल स्टोरी है, जो कि सबसे पहली मिरेकल स्टोरी वो दुरूद खिज़री से रिलेटेड है। तो जी, एक बहन की मिरेकल स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फ़ॉलो नहीं किया है तो कर लें। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बहन की स्टोरी है दुरूद खिज़री से रिलेटेड, जो लिखती हैं कि 21 अक्टूबर को मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका बीपी हाई हो गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी और घर में मैं अकेली थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, क्योंकि मेरी अम्मी ही बस है मेरी, मेरे अब्बू नहीं है। मैंने रोते रोते भाई को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अम्मी को डॉक्टर ले जाओ। हम सब रात के ही वक्त में फैसलाबाद निकल गए। हम सब जब वहाँ पर गए तो फिर वहाँ बताया गया कि मेरी अम्मी को फालिज हो गया है, बीपी हाई होने की वजह से। ट्रीटमेंट होने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, थोड़ा-सा अरसा लगेगा इनको ठीक होने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, मैं रोती रही। फिर मुझे याद आया दुरूद पाक का क्या मकाम है। मैंने फिर उसी वक़्त दुरूद खिज़री की मन्नत कर ली, 1,25,000 मरतबा की, और मैंने दुरूद खिज़री को पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं घर गई और फिर वापस अगले दिन दिन के वक़्त वापस आई, तो मैंने देखा कि मेरी अम्मी में सुधार आने लग गया है। जो कि फ़ालिज का जो अटैक था वो काफ़ी दिनों में सही होता है, लेकिन धीरे-धीरे वो ठीक होने लग गए दुरूद पाक की बरकत से। और उसके बाद शाम के वक़्त मेरी अम्मी चलने-फिरने भी लग गई, बोलने भी लग गई, खाना-पीना भी खाने लग गई। इसके पहले मेरी अम्मी ना बोल पा रही थी, ना खाना खा रही थी, ना कुछ पी पा रही थी, और उनका मुँह भी बंद था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, लेकिन दुरूद पाक की बरकत से जब मैं शाम के वक़्त मैंने देखा तो मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब जो बरकतें हैं वो दुरूद खिज़री की हैं, और सवा लाख मरतबा मैंने इसे पढ़ा और मेरे कई मसले दुरूद पाक की बरकत से हल हुए हैं। मेरी अम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बहन थी, ये एक दुरूद पाक के ग्रुप में शामिल हैं जिन्होंने ये मिरेकल स्टोरी शेयर की है। हालाँकि ये एक मिरेकल स्टोरी मुझे एक भाई ने सेंड करे थे, एक बहन की है ये। तो जी, भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत प्यारी-सी छोटी-सी स्टोरी है, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपके घर में भी किसी को ऐसा कुछ बीपी या फिर फालिज का अटैक हुआ हो, या कोई भी परेशानी बीमारी हो, तो आप भी दुरूद खिज़री का जो है वो अमल कर सकती हैं। और भाई प्लीज़ ये मत भूलना आ जाना नीचे कमेंट में या फिर मेरे इंस्टा पर कि आपने कॉपी की हुई है। ये मैंने किसी की कॉपी शॉपी नहीं की हुई है, बल्कि ये तो हमारे अहमद मंजूर भाई का ग्रुप है, और भी बहुत सारे इस्लामिक ग्रुप हैं, दुरूद पाक के ग्रुप हैं, जिसमें 1,25,000 का अमल दुरूद पाक का बताया जाता है। तो ये बहन उन्हीं भाई के ग्रुप में शामिल हैं। इन्होंने वहीं से, वो भाई जब भी बताते हैं 1,25,000 का जो वजीफ़ा वो बताते हैं, तो इनके जहन में आया और इन्होंने किया और इनको फ़ायदा हुआ। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जी अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड है। इस्तग़फ़ार की क्या फ़ज़ीलत है। इस्तग़फ़ार से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाकर चेक कर लीजिए। मैंने एक दो वीडियो में उसका जो है तरीका भी बताया हुआ है कि आपको कैसे उसका वजीफ़ा करना है, और एक वीडियो में मैंने कुरान पाक की आयतों से बताया है कि कुरान शरीफ में इस्तग़फ़ार कहाँ कहाँ आया है, और अल्लाह ताला ने किस तरह अपने बंदे को हुक्म फरमाया है कि वह इस्तग़फ़ार पढ़े, तो अल्लाह ताला उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। यानी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपके रिज़्क़ को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, या बीमारी को लेकर के हो, या औलाद को लेकर के हो, या फिर आपके निकाह के मसले को लेकर के हो, तो आप कर सकते हैं। तो ये जो मिरेकल स्टोरी है वो एक बहन की है, उन्होंने मुझे भेजा था। तो इन बहन की जो स्टोरी बहुत प्यारी सी है, तो जी आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ें जैसे इन्होंने पढ़ा था। इन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो पहले एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन फिर उसके बाद उनका कुछ मसला हो गया, मतलब वहाँ किसी से अनबन हो गई, जिस वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उनको जॉब से ही निकाल दिया गया, तो हमारे घर के जो माली हालात थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। डाउन तो हुए, लेकिन हमारी कोई हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं था। ये बात तो सच है कि अगर कोई इंसान परेशानी में जाता है तो फिर उसकी कोई हेल्प नहीं करता, और जब बात पैसों की आती है तो जो हमारे अपने भी होते हैं ना, तो वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो बस यही चीज़ हम दोनों के साथ हो रही थी कि मेरे शौहर के ऊपर इतना सख्त आजमाइश आई, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उनसे ज़्यादा मैं परेशान थी, क्योंकि उन्हीं की सैलरी थी जिस वजह से हमारा घर चलता था। तो मैंने फिर घर में बैठे-बैठे मैं बहुत परेशान थी, मैं रो रही थी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ।
मेरे घर में कुछ इस्लामिक बुक्स रखी हुई हैं, तो बस मैंने खुद को थोड़ा-सा सँभालने के लिए उनका जो है पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे पास एक दुआ वाली किताब थी जिसमें बहुत सारी दुआएँ दी गई थीं। उसमें से मुझे इस्तग़फ़ार की बरकत और फ़ज़ीलत मालूम चल गई। तो जब मैंने उसे पढ़ा तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस्तग़फ़ार पढ़ूँ, तो फिर मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द शुरू किया। मैंने फ़जर की नमाज़ को अदा किया, फिर पढ़ा, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ को अदा किया, पढ़ा। मुझसे जितना हो सका मैंने जिस दिन शुरू किया मतलब इस्तग़फ़ार पढ़ना, उस दिन मैंने पढ़ा और अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा दुआ की। अल्लाह ताला से बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हुई। मुझे यकीन था कि जब अल्लाह ने खुद फ़रमाया है कि इस्तग़फ़ार से मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूँगा, तो मुझे यकीन था कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमारा साथ देगा और वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। तो हुआ भी यही। मेरे शौहर की उसी दिन जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई एक बहुत अच्छी जगह से और वो गए और वहाँ पर उनका सिलेक्शन भी हो गया और मैं इतनी ज़्यादा अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। बेशक इस्तग़फ़ार से मिरेकल हुआ, एक दिन में हो गया, एक दिन में हो गया क्योंकि मेरा यकीन अल्लाह पर था। मेरा जो तवक्कुल था वो अल्लाह की ज़ात पर था कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो बस मैंने पढ़ा और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। ये थी अस्तगफिरुल्लाह की मिरेकल स्टोरी और अब की जो नेक्स्ट हमारी स्टोरी है वो है सूरह यूसुफ से रिलेटेड। ये एक बहन की स्टोरी है। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी को शेयर किया था, तो मैं अब आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं बिलोंग करती हूँ पाकिस्तान से। मेरी शादी को 1 महीना हो गया है और मेरी शादी मेरे ही ख़ानदान में हुई है, लेकिन बहुत मुश्किलात से हुई है। यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि किसी न किसी की प्रॉब्लम अगर मेरी प्रॉब्लम की तरह हो तो वो सॉल्व हो जाए। बचपन से ही मेरा रिश्ता मेरे रिलेटिव्स में फ़िक्स हो गया था और फिर बचपन के बाद जब जैसे ही बड़े होते गए हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। हम दोनों ने बचपन से ही सोच लिया था कि हमारा रिश्ता तो आपस में फ़िक्स हो गया है और अब तो हमारा निकाह होगा जब हम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे और जब उनकी अच्छी जगह जॉब लग जाएगी तो हमारी शादी भी हो जाएगी। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ और हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं थे। ना वो कभी किसी और लड़की से बात करते थे, रिश्तेदारों में ना ही फ्रेंड्स में उनकी कोई लड़की दोस्त नहीं थी और यही हाल मेरा था कि मैं किसी से भी बात नहीं करती थी और ना ही मेरा कोई ऐसा बॉय दोस्त था। देखते ही देखते बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा क्या हुआ कि वो पीछे हटने लग गए शादी के लिए। मतलब पता नहीं उन्हें क्या हो गया, ऐसा किसकी नज़र लग गई हमारे रिश्ते में कि अचानक से वो बोलने लग गए कि मतलब मैं निकाह नहीं करना चाहता तुमसे। अब आप सोच सकती हैं कि जो बचपन से जहाँ मेरा रिश्ता पक्का हुआ, वो शख़्स अचानक से इतना कैसे बदल गया, जिसको मैं नज़र आती थी, जिसने मुझसे ही मोहब्बत की, वो अचानक से ऐसे क्यों करने लगे? क्योंकि हमारे रिश्ते में ना जाने किसकी नज़रें बद लग गई थी, ना जाने किसने हमारे रिश्ते को नज़र लगा दी थी। और एक बात कहूँ आपसे बहन, मुझे थोड़ा-सा ना गुरूर भी था और वो गुरूर टूटना ही था। वो गुरूर टूट गया जब उन्होंने इनकार किया। लेकिन बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स में ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि हमारा निकाह ना हो, बल्कि वो ये चाहते थे कि हमारी बेटी का रिश्ता जो है उनके यहाँ हो जाए, क्योंकि वो जो है मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा नेक सीरत के हैं। वो मतलब आज के लड़कों के जैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सादा सिंपल है। इसलिए लोग चाहते थे कि नहीं नहीं, हमारी बेटी जानी चाहिए, इनकी बेटी ना आए। जब उन्होंने मना किया तो मेरी हालत तो बिल्कुल पागलों की तरह हो गई। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मेरी लाइफ में ऐसा मोड़ कैसे आ गया जिसके साथ मेरा बस निकाह होने के लिए अब कुछ महीने बाकी रह गए थे, क्योंकि उनकी जॉब भी लग गई थी। तो वो अचानक से आके ऐसे क्यों मना कर दी। मैं बहुत ही ज़्यादा रोई। मैं ना नमाज़ पढ़ती थी ना कुछ। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूँ। मेरी एक दोस्त है जो कि मेरी बचपन की बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, उसका नाम नाज़नीन है और उसका भी रिश्ता हो चुका है। उसने मुझे एक दिन कॉल किया। उसने कॉल किया मतलब बहुत दिनों के बाद किया था। वो कहीं चली गई थी बाहर आउट ऑफ सिटी, जिस वजह से उसका नंबर चेंज हो गया था। लेकिन उसने कहीं न कहीं से मेरा नंबर लिया, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे रिश्ते का? मेरा तो हो गया है, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली होगी। उसने ये इतना बोलना ही था कि मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई फ़ोन पर
और मैंने उसको अपनी सारी कंडीशंस बता दी। जब मैं रो रही थी तो वो भी मेरे साथ रोने लग गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया। फिर उसने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद में आ रही हूँ अपने शहर, और वो 1 हफ़्ते के बाद सिर्फ़ मेरे लिए वो आ गई, क्योंकि उसको मेरा रोना बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हुआ, क्योंकि उसने मुझे कभी भी इस तरीके से रोते हुए नहीं देखा और वो मेरे साथ दिल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। वो 1 हफ़्ते के बाद मेरे घर में तकरीबन 1 महीने के लिए रुकने के लिए आई, सिर्फ़ मुझे सँभालने के लिए। क्योंकि मेरी अम्मी ने उससे जब बात किया तो उसने यही बोला कि बेटा ये शायद हमारे साथ तो रहकर बिल्कुल नहीं समझ रही है, लेकिन शायद तुम आ जाओ तो इसका जो डिप्रेशन है वो कुछ हद तक कम हो जाए। जब वो घर पर आई तो मैं तो उसके गले लगकर रोने लग गई। फिर उसने कहा कि रुक जाओ, मैं भाई साहब से आज बात करूँगी। मैंने कहा वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारी कहाँ से सुनेंगी? तो जब मेरी फ्रेंड ने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। उसने मुझे फिर अपनी बारे में बताया कि देखो, एक बात कहूँ, सारे जो रास्ते हैं वो अल्लाह ताला आसान कर सकते हैं। मैंने फिर अपनी फ्रेंड से यही सवाल किया कि पहले तो तुम्हारा जो कलर था काफ़ी डाउन था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा फेयर हो गया, आखिर इसका रीज़न क्या है कि तुम पहले से ज़्यादा हसीन हो गई हो, खूबसूरत हो गई हो? तो फिर उसने मुझे बताया कि अरे हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखो, अल्लाह ताला वसीलों को बना देता है। मैं यहाँ पर आई हूँ तो कोई ना कोई रीज़न से ही आई हूँ, शायद हो सकता है कि मैं वसीला बनकर आई हूँ। मुझे किसी मौलाना साहब ने बताया था कि सूरह यूसुफ़ पढ़ा करो, सूरह यूसुफ़ पढ़ने से अल्लाह ताला चेहरे को हसीन बना देता है। मैंने रेगुलर सूरह यूसुफ़ को पढ़ना शुरू कर दिया और उसको अपने चेहरे पर फेरती थी, हाथ पर दम करके चेहरे पर फेर लिया करती थी, और मेरा जो दिल में जो नीयत थी वो यही थी कि मेरा चेहरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, जो मेरा जो कलर सांवला है वो रंग साफ़ हो जाए, क्योंकि इस वजह से मेरे रिश्ते में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही थी। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आ रहे थे, आ तो रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को आजकल गोरी लड़कियां पसंद होती हैं। तो मैंने अल्लाह से यही दुआ की, अल्लाह ताला तुम मुझे भी खूबसूरत कर दे। सूरह यूसुफ़ की बरकत से सूरह यूसुफ़ को कुछ दिनों के पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए। पहला तो ये कि मेरा रंग भी साफ़ हो गया और मेरे हुस्न व इज़ाफ़ा हो गया, और जब मेरे हुस्न व जमाल में अच्छा ख़ासा इज़ाफ़ा हो गया तो फिर अल्लाह ने मेरे असबाब भी बना दिए रिश्ते के लिए, और आज मेरा बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता भी फ़िक्स हो गया है। ये सब सूरह यूसुफ़ की बरकत है। तुम एक काम करो, तुम परेशान मत हो, तुम सूरह यूसुफ़ को पढ़ना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह देखना तुम्हारी भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। उसके बाद मैंने सूरह यूसुफ़ का विर्द करना शुरू कर दिया। जब भी मुझे वक़्त मिलता मैं सूरह यूसुफ़ को रोज़ाना पढ़ती और अल्लाह से दुआ, बहुत ही ज़्यादा दुआ करती। दुआओं में बहुत ताकत होती है, और मैंने नमाज़ को भी पढ़ना शुरू कर दिया। इसके पहले मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ती थी। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में मिरेकल हो गया। जब मैंने नमाज़ को पढ़ना शुरू किया, दुआएँ माँगना शुरू कर दी और सूरह यूसुफ़ को पढ़ना शुरू किया, आप यकीन करें कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने लग गया। मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जहाँ मेरा रिश्ता टूट गया था, वो जो मेरे मंगेतर थे वो मेरे घर में आए, और वो मेरे अब्बू से और अम्मी से माफ़ी माँग रहे थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि उनका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो शादी करें। वो ये बोलने लग गए कि मेरा इनसे तो क्या, मेरा किसी से भी शादी करने का दिल नहीं कर रहा था। ना जाने क्या हो गया था मुझे। ये सब से मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब हमारा निकाह हो जाए, मैं इसमें बिल्कुल देरी नहीं करना चाहता हूँ। और फिर अभी हुआ ये कि थोड़े ही दिनों के बाद मेरा निकाह हो गया, और जब मेरा निकाह हुआ तो मैं जान गई कि ये सूरह यूसुफ़ का एक मिरेकल जो मेरी लाइफ में हुआ, इसने मेरी लाइफ को बदल दिया। बेशक दुआ में बहुत ताकत होती है। आप भी अपने यूट्यूब फैमिली को ज़रूर शेयर करिए कि अगर वो चाहती हैं कि अगर उनके कुछ भी स्किन प्रॉब्लम है, या फिर वो चाहती हैं कि उनका चेहरा खूबसूरत नहीं है, तो वो महंगे महंगे ब्यूटी पार्लर से जाने से बेहतर है, महंगी क्रीम्स यूज़ करने से बेहतर है कि वो नमाज की आदत डाल लें, और इसके साथ सूरह यूसुफ़ को ज़रूर पढ़ें। सूरह यूसुफ़ से मेरी लाइफ में एक तो ये मिरेकल हुआ कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। मेरा जो रिश्ता टूट गया था वो वापस से जुड़ गया, और आज मैं शादीशुदा हूँ, वो भी अपने हस्बैंड के साथ जिनसे मैं शादी करना चाहती थी। दूसरा ये कि जो मेरी दोस्त थी उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश रौनक आ गई, उसका रंग भी साफ़ हो गया, वो सिर्फ़ सूरह यूसुफ़ की बरकत से। बेशक कुरान में हर चीज़ का हल है। तो जी, अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, तो मैं आपको छोटा-सा अमल बताती हूँ जो कि मुझे एक हाफ़िज़ साहब ने बताए थे, तो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप चाहती हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो जाए, तो आप ना जो पानी होता है, पानी लीजिए,
या फिर आप ज़ैतून का तेल ले लो, ठीक है? उस पे आप ना एक मरतबा सूरह यूसुफ़ पढ़ें और दम करें और देखिए दिल में ना नियत रखिए कि मेरी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिम को पढ़ना है और फिर कुछ भी ऑयल है या फिर अगर पानी है तो उस पर दम कर लो, ठीक है? पानी पर दम करके उसको पी लो, क्योंकि देखो सूरह यूसुफ़ की बहुत बरकत है। उसमें इतना बरकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा। और खूबसूरती के लिए तो फिर आप चेहरे पर थोड़ा-सा वो पानी को लेकर थोड़ा-सा लेकर मल लो। अगर ऑयल पर दम कर रहे हो तो ऑयल को मल लो। और देखो दिल में नियत यही रखना कि चेहरा हसीन जमील हो जाए और अल्लाह पर तवक्कुल रखना। तकरीबन 41 डेज़ तो करना ही करना। क्योंकि कुछ वज़ीफ़े की जो मुद्दत होती है ना वो 41 दिनों में धीरे-धीरे उस वो मतलब पावर दिखाता है। कोई भी अमल हो, कोई भी वज़ीफ़ा हो, आप देखते होंगे कि जो आमिल वग़ैरह होते हैं बताते हैं कि 41 डेज़ कीजिए, तो मतलब आपको करना है। तो आप सूरह यूसुफ़ 41 डेज़ तो करिए। इतनी जल्दी कोई भी चीज़ का जैसे आप बोलते हैं ना असर नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा है, तो कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं। आप थोड़ा वेट तो करिए, आप 41 डेज़ तो कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर असर दिख जाएगा। और दूसरा आप मैरिज के लिए भी आप जो है वो कर सकते हैं इसी तरीके से, अव्वल आखिर आप दुरूद इब्राहिम पढ़िए और एक मरतबा सूरह यूसुफ़ पढ़ लीजिए और दुआएँ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर आपकी जो भी दुआ है, हाजत है, वो हो जाएगी पूरी इंशाअल्लाह। स्पेशली जो निकाह करना चाहते हैं, निकाह के लिए परेशान हैं, वो ज़रूर करें सूरह यूसुफ़ वाला अमल। दूसरा ये कि आप ब्यूटीफुलनेस के लिए सूरह यूसुफ़ का विर्द कर सकते हैं, ठीक है? आधा घंटा निकाल के रखो, क्योंकि आधा घंटा लगता है पढ़ने में। मेरे हिसाब से तो आप इसको असर की नमाज़ जो है वो सही वक्त पर अदा कर लो और असर की नमाज़ के बाद सूरह यूसुफ़ पढ़ लो, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है पढ़ने की। अगर सही है तो फिर आधे घंटे में तो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्लो है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्पीड आ जाती है, रवानगी आ जाती है पढ़ने में। तो चलिए, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें।